यस सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बेस वाला अपन एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाना हुआ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पूरा समझाता हूँ आपको क्या है। इलस्ट्रेशन 60 टीएस गिरेवाल का। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी का रेशियो है 3:2। लाइबिलिटी कैपिटल गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है सर। ऑन 1 अप्रैल 2020 द एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज बाय ₹20,000। प्रोविजन बढ़ाना है 20,000 रुपये से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इंक्रीज टू 1,80,000। ओके सर। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000. The liability against the workman compensation reserve is determined at ₹20,000. C brought ₹1 lakh in case as his share of goodwill. Goodwill के 1 लाख रुपए ला रहा है. C would bring in the further case as would make his capital equal to 20% of the total capital of the firm new after the above revaluation and adjustment are carried out. मतलब C भैया 20% के लिए आ रहा है और C अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे। ओके, क्वेश्चन पूरा पढ़ा। सी की कैपिटल गिवन नहीं है, मतलब ओल्ड पार्टनर के बेस पे अपने को न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं हो तो समझ जाना एडजस्टमेंट है ओल्ड पार्टनर के बेस पे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। ओके सर, अपने को रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ही तरीका है मैं जिसको फॉलो करता हूँ, चाहे आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे, मैं सारे बड़े क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से कराता हूँ। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखिए, यानी ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। जो कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है, जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है ए और बी की, चेक कर लीजिए कितनी गिवन है सर। 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब बैलेंस शीट में 4 आइटम का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई रिजर्व, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल। लाइबिलिटी में होगा तो क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और एसेट्स में हुआ तो डेबिट साइड करूंगा। चेक करते हैं कोई रिजर्व है तो नहीं। सर जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। एसेट्स में देख लो गुडविल नहीं है, नो सर। एसेट्स में चेक कर लो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर नहीं है, नो सर। 2 चीज़ें हैं। जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ओल्ड पार्टनर में ए और बी में, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो है 3:2, 3:2 है तो 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 90,000 एंड 60,000। क्लियर हुआ? ओके सर, जनरल रिजर्व हो गया। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब यहाँ पे ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट आपको आना चाहिए एडमिशन वाले चैप्टर में। ओके, क्या कंसेप्ट है कि जितना क्लेम हो जाता है वो तो नई वाली बैलेंस शीट में आता है और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अपना 50,000 का बैलेंस शीट में गिवन है और क्लेम कितना हुआ है, पॉइंट पढ़िए आप, 4th पॉइंट में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, मतलब 50,000 में से 20,000 का क्लेम हुआ है तो रिमेनिंग कितने बचे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 में तो आएगा 18,000, 12,000। क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितना रिमेनिंग बच जाता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जितना क्लेम होगा वो नई वाली बैलेंस शीट में आएगा, यानी 20,000 का आएगा नई वाली न्यू बैलेंस शीट में। ओके सर, यहाँ तक कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ तक आपको करना ही है बिना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या इनका एडजस्टमेंट कीजिए, ये अपने को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वुड बी इंक्रीज बाय 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लाइबिलिटी होती है 20,000 रुपये से बढ़ गई, 20,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ गई तो बुरा लगेगा, अच्छा लाइबिलिटी बढ़ रहेगी तो बुरा लगेगा, रिवैल्यूएशन के 2 में आएगा। या ऐसे समझिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 20,000। ओके, वरना अपना तरीका क्या है, अच्छा लगे तो बाय में लिखो, बुरा लगे तो 2 में लिखो। ओके सर, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू ₹1,80,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपये की थी, 1,80,000 तक बढ़ गई, मतलब 80,000 की 1,80,000 हो गई तो कितने रुपए से इंक्रीज हुई, 1 लाख रुपये से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, अच्छा लगेगा बुरा, अच्छा बाय में आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये।
एंट्री से भी समझ सकते हैं, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डेबिट कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बाय में पोस्टिंग हो जाएगी। ओके सर, देन लिखा हुआ है द स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000, बाय लिखा होता है वो का वही अमाउंट आता है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, अच्छा लगेगा बाय स्टॉक, और इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, बाय मतलब वो का वही अमाउंट आएगा 40,000 रुपये से बढ़ा, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग में क्या था इंक्रीज अप टू या टू लिखा हो तो डिफरेंस आता है। ओके सर, स्टॉक हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया सर। सी ब्रॉट 1 लाख इन केस एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी भैया गुडविल के 1 लाख रुपए कैश में लेकर आ रहे हैं, एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर एंट्री पूछी नहीं, आप तो डायरेक्ट अकाउंट में पोस्टिंग करो। ओके, एंट्री भी सिखा देता हूँ। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब नया पार्टनर सी आ रहा है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है ना, ये बोला है कि सी भैया ए से इतना पार्ट लेगा या बी से इतना पार्ट लेगा। जब क्वेश्चन में सिंपली गिवन होता है कि सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर 1/5 शेयर, तो ओल्ड पार्टनर उसको अपना शेयर उसी रेशियो में रहते हैं जिस रेशियो में वो है, मतलब ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ए और बी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है 3:2। तो गुडविल के 1 लाख रुपए लाया, इस 1 लाख रुपए को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 60,000 एंड 40,000, ये हो गई एंट्री। और पोस्टिंग कैसे होगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 ए में 40,000 बी में। क्लियर हुआ, एंट्री और पोस्टिंग दोनों आनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है सी वुड ब्रिंग इन द फर्दर केसेस वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% टू द टोटल कैपिटल। ठीक है सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट है, हम बाकी तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ओके, क्रेडिट साइड की टोटल 1,40,000, डेबिट की भी अपने को 140 करनी होगी, 140 में से 20 गया तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा 120, 1,20,000। 120 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी में रेशियो 3:2। ओके, तो 3 4 5 24 72 72,000, 24 दूनी 48, 48,000, 72,000 और 48,000 रुपये उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन कितना 72,000 48,000। यहाँ तक आया समझ में। अब बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, क्या होगा सर, नया ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। मतलब इधर देखिए आप, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया वो पता नहीं है, तो यही तो अगर लेके आता तो बाय कैश लिखते, वही अपन वर्किंग नोट से निकालेंगे। क्लियर हुआ, तो बाय कैश वर्किंग नोट से होगा जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। अब सर गुडविल की एंट्री में रफ करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाता हूँ। यस सर, अब ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं जिसको बोलते हैं टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर, ये अपनी एडजस्टेड कैपिटल। ओके, टोटल करते हैं 1,190 190 2,08,000 2,02,80 और 60 280 340। तो ए की टोटल कितनी आई 3,40,000 3,40,000। बी की टोटल करते हैं 160 और 248 और 260। तो सर ए की कैपिटल 340 और 260, यहाँ तक क्लियर। ये बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, इसमें सारा एडजस्टमेंट हो गया है, गुडविल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जनरल रिजर्व, ये एडजस्टेड कैपिटल है। अब क्या कंसेप्ट है अपना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, और ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या करोगे, नया वाला रेसिप्रोकल। क्लियर, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ रही है मेरी 340 प्लस 260 260 और 340।
इनटू उनका रेशो रेसिप्रोकल करना है। किसका? ए और बी का। नया रेशो मत निकालिए, शॉर्टकट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसेप्ट वाले में सिखाया था। क्या सिखाया? पूरे फर्म का रेशो क्या होता है? 1/1। सी का माइनस कर दो 1/5। पूरे फर्म में से सी का माइनस कर दीजिए तो 4/5 किसका बचेगा? ए और बी का। यही तो चाहिए कि ए और बी का सेपरेट तो जरूरत नहीं है, मुझे ए और बी का कंबाइंड रेशो चाहिए। दोनों की कैपिटल को प्लस कर रहा हूँ तो दोनों का रेशो भी मुझे कंबाइंड चाहिए, प्लस वाला चाहिए। ओके सर, तो 4/5 को रिवर्स कर दीजिए 5/4। 3 40 4 5 6 लाख यानी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/4। ओके, तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी 7.5 लाख रुपए, यानी सर 7,50,000 पूरे फर्म की कैपिटल। और पूरे फर्म की कैपिटल में से सीज का शेयर निकालना है, सीज कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो 7.5 लाख रुपए जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर से। सी का शेयर क्या है? 1/5। तो कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। क्लियर हुआ? तो सी की कैपिटल अपने पास कितनी आ गई? 1.5 लाख रुपए। ओके, अब देखिए एक और तरीका था जो मैंने आपको कंसेप्ट में 7.5 लाख रुपए तीनों की कैपिटल है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के 7.5 लाख, और ए और बी की मिला के कितनी है? 6 लाख। तो 7.5 लाख में से 6 लाख गए, 1.5 लाख रुपए सी की कैपिटल आ गई सर। तो ये कैपिटल बाय कैश आप वर्किंग नोट में लिखा हुआ है मैंने 1,50,000, टोटल 150, और इधर भी कितना आएगा? 1,50,000। ओके डियर, आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा है इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके सर, अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए जो टू बैलेंस सीडी आया, ये नई वाली क्या बन जाएगी? कैपिटल, न्यू कैपिटल, ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल 340, बी की 260 और सी भैया 1.5 लाख रुपए है। तीनों को प्लस करोगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 7.5 लाख रुपए। क्लियर यहाँ तक? अब बैलेंस शीट पुरानी वाली अपने हाथों में लेंगे। पुरानी वाली बैलेंस शीट में चेक करो क्या क्या है। कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि सर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो फिर से नहीं आता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था, उसमें से 20,000 का क्लेम हुआ था, तो जितना क्लेम होता है वो आएगा, और जो रिमेनिंग बच गया वो तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, तो जितना क्लेम था वो नई वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनकर आ जाएगा। क्रेडिटर सर कोई चेंजेस नहीं हुए, क्रेडिटर ना कम हुए ना ज़्यादा हुए, तो कितना? 1 लाख का 1 लाख रुपए। क्लियर? अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में गिवन है सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे एक बात बताइए, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस हुए? नो सर। कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ? नहीं। 1 लाख का 1 लाख रुपए आ जाएगा। फिर बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 80,000 गिवन है, बट इसकी वैल्यू बढ़ाकर 1,80,000 कर दी, मतलब 1 लाख वैल्यू बढ़ गई थी, तो प्लस 1 लाख इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो नई वाली वैल्यू कितनी है? 1,80,000, 1,80,000। ओके, तो इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ा के लिखिए, डिक्रीज हो रहा है तो कम करके लिखिए। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है डेटर। सर डेटर पहले क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पहले से क्वेश्चन में 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना इंक्रीज हुआ था? 20,000, मतलब 10,000 पहले से था, 20,000 और बढ़ा, तो नया प्रोविजन कितना हो गया? 30,000, 30,000 प्रोविजन बढ़ा दिया। पहले से 10 था, 20 और बढ़ा, तो 30,000 का प्रोविजन हो गया। 120 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 90,000। ओके, डेटर के बाद स्टॉक। सर स्टॉक पहले था 120, 1,20,000। स्टॉक में कोई कम ज़्यादा हुआ क्या? हाँ सर, स्टॉक की वैल्यू 40,000 बढ़ गई थी, 40,000 प्लस कर दीजिए तो स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000। ओके, और लास्ट बचा है कैश। कैश 90,000 पहले से था, कैश 90,000 रुपये था। अब समझना, और कहाँ से पैसा आया? सर नया पार्टनर सी आया, वो गुडविल लेकर आया 1 लाख रुपए की, और कैपिटल लाया 1.5 लाख रुपए की। तो देखिए प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 1,50,000। समझ में आया कैसे? 1 लाख रुपए किसकी लाया था वो?
1 लाख रुपए गुडविल के लेके आया था और 1.5 लाख रुपए किसके हैं, कैपिटल के, जो अपन ने मंगाया उससे बाय कैश 1,50,000 जो वर्किंग नोट से अपन ने निकाला। तो वो कैश अपने पास हो गया 1,50 और 2,50 और 90, 3,40,000। ओके सर, अब अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो अपन राइट है, नहीं तो रॉन्ग हुआ है। 7.5, 8.5, 8,70,000। लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 8,70,000 और एसेट साइड की टोटल करते हैं 3,40, 4, 5, 6, 680, 780, 780 और 90, 870। बिल्कुल परफेक्ट सर, मज़ा आ गया। बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब आपने राइट किया है पूरा क्वेश्चन। ओके डियर, तो समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एक साथ बनाएंगे आप, वर्किंग नोट को बिल्कुल आपको बताना है एग्जाम में और लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी है। ओके, थैंक यू सर।